गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मैंने ना आपको बताया था कि एक 6, 8, 10 सेंटीमीटर का मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास। सबसे पहले ना किसी चीज के अंदर स्क्वायर को फिट करने के लिए रेडमी 9A भाई गुड मॉर्निंग। भैया एक बार सबको गुड मॉर्निंग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, किसी एक ट्रायंगल के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर को पुट करने के लिए यानी कि अंदर फिट करने के लिए वर्ग हो, हमें क्या करना होता है? हमें पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ वाला एंगल जो है वो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं। तो देखिए क्या होता है ना कि आप इसको चेक कर लीजिए पाइथागोरस से कि क्या ये चीजें फिट बैठ रही है कि नहीं फिट बैठ रही है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? आप 6 का देखिए, ये जो है ना मान लीजिए ये 6 है और ये 8 है, ये 10 है। तो आप पुट करके देख लीजिए कि 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुड गुड मॉर्निंग शिवम भाई, दीपक गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई। तो आप करके देख लीजिए 10 10 100 होता है, 8 8 64 होता है, 6 36 होता है। इसका मतलब यहाँ तो ये बात हमें कंफर्म 100% कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये बात तो हमें 100% कंफर्म है कि यहाँ एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। अब बात आती है ना कि इसका हम लोग ये निकालेंगे कैसे कि कितना बड़ा उसमें ट्रायंगल को फिट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बात कर लेते हैं। हाँ कृतिका ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसका हो गया था ठीक है, नहीं हुआ था मैं आपको बताता हूँ। देखिए ना, ऐसा कुछ ट्रायंगल है और इसके बीच में मुझे क्या करना है? एक स्क्वायर को पुट करना है। मतलब कि आप मान के चलिए मुझे ऐसा कुछ एक स्क्वायर चाहिए इसके अंदर, ऐसा। इसी के अंदर मुझे एक चाहिए वर्ग, ये ऐसा। ठीक है, मतलब ये जो वर्ग है ना इसका चारों साइड बराबर होना चाहिए। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। बाकी आपको 6, 8 और 10 चीजें दे रखी है। देखिए पहले यहाँ पे बढ़िया समझ लीजिए, फिर आपका अपने आप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं कि मान लीजिए ये ए था, मान लीजिए ये बी था और मान लीजिए सी था। आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दे रखी है। टोटल कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर। आपको यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और आपको यहां से लेकर के यहां तक की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको बढ़िया समझिएगा, फिर मैं बात करता हूँ कि और हमारे पास क्या क्या इसके तरीके हैं जिससे हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर मैंने ए बी सी मार्क कर दिया ना, मैं मान लीजिए इसको ही मार्क कर देता हूँ। इसको मान लीजिए मैंने डी लिख दिया, इसको मान लीजिए मैंने ई लिख दिया और इसको मान लीजिए मैंने एफ लिख दिया। मतलब हमारा जो स्क्वायर है ना, हमारा जो वर्ग है वो क्या है भाई? ए डी ई एफ। और हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला वो कौन सा बन रहा है? ए बी और सी। ये तो मैंने आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइएगा कि क्या हम लोग इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? इस वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? क्या हम लोग ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा ये हमने हमें नहीं पता, बट हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, अगर मुझे पूरा का पूरा ए से लेकर के बी दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई? ये डी से लेकर के बी तक कितना हो जाएगा? अगर हम इस 6 सेंटीमीटर से एक को माइनस कर दें तो क्या ये आ जाएगा क्या? 6 में से अगर हम ए को घटा दें तो इसका साइज आ जाएगा क्या? सही लिखा है ना मैंने? 6 माइनस ए ही होगा ना। और यही सीन अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में कर दूं, इस वाले ट्रायंगल में, कि अगर मैं इस 8 में से अगर ए को घटा दूं तो ये ऊपर वाले का आ जाएगा। इसका मतलब है इसका भी बेस दे रखा है। देखिए इस ट्रायंगल का भी, देखिए ये वाला बेस दे रखा है, ये हाइट दे रखा है। इस ट्रायंगल का भी ये वाला बेस दे रखा है, ये हाइट दे रखा है। हमें इससे मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, एक काम करिए ना, यहाँ पे तीनों का एरिया निकाल दीजिए। आप तीनों का एरिया निकाल दीजिए। अविनाश भाई गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ना हम इस वाले ट्रायंगल का निकालते हैं। ट्रायंगल, सॉरी, सीई एफ का क्या हो जाएगा भाई? हाफ इंटू बेस कितना है? ए है, और इंटू हाइट कितना है? 8 माइनस ए है। ठीक है, बस बताते रहिएगा क्लियर है कि नहीं। बस हाँ ना बोलते रहेगा कि ये बात समझ में आई ना। लास्ट में अगर नहीं समझ में आएगा फिर कोई ना बोले कि मुझे नहीं समझ में आया। अब मान लीजिए मुझे ना ये छोटे वाले ट्रायंगल का चाहिए, मतलब कि ट्रायंगल अब मुझे चाहिए, सॉरी, डी बी और ई का। इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू इसका बेस क्या है? 6 - a, और इसकी हाइट क्या है भाई? ए। ठीक है, और एक स्क्वायर भी है, एक स्क्वायर भी है। हाँ, दोनों छोटे वाले का निकाल करके बड़े वाले से माइनस कर देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन छोटे वाले का निकलेगा भी नहीं ना। छोटे वाले का भी नहीं निकल सकता। और स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई?
स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं इस सबको जोड़ दूं, इसको भी जोड़ दूं, इसको भी जोड़ दूं, और प्लस इस वाले को जोड़ दूं, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल तैयार होगा क्या? क्या ये पूरा का पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया के बराबर आ गया क्या? क्योंकि मैंने तीनों ले लिए, छोटा वाला भी ले लिया, दोनों बड़े वाले भी ले लिए, स्क्वायर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे भाई, इसकी वैल्यू बड़े वाले के एरिया के बराबर है, इंटू हाइट कितना है 8। एक बार ना इसको सॉल्व कर लीजिए और बड़े आराम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें कट पिट जा रही है, देखने से लग रहा है। तो एक बार मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1/2 8a, 8a माइनस ए स्क्वायर। ये अब इसको ऐसे ले लीजिए, a इंटू 8 माइनस ए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू 6 माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 3, 8 3 24। गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा, सॉरी, 8a डिवाइड बाई 2 माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2, प्लस हो जाएगा ए बटे में 2 माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2, और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। ए ई ज्वाइन कर ले तो सिर्फ दो ही ट्रायंगल के एरिया के साथ काम हो जाएगा। ए ई ज्वाइन कर ले, नहीं तो ए ई ज्वाइन करके कैसे कर सकते हैं? वहां पे तो फिर आपको चाहिए ना, या तो स्क्वायर का डायगोनल चाहिए। अब ये काट पीट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए तरीके बहुत हैं, कॉम्प्लिकेटेड तरीके में जाने से फायदा नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बारे में, इसमें और क्या कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास पता नहीं क्या फिगर बन गया ये। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर बटे में 2 है, ए स्क्वायर बटे में 2 है, अगर हम इसको जोड़ देंगे दोनों को ना, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, ये तीनों। भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कर लीजिए भाई, ए स्क्वायर बटे में 2, 2a स्क्वायर बटे में 2, ये 2 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, वो भी दोनों माइनस का है, दोनों माइनस का है, तो प्लस वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सवाल और छोटा हो गया, अब बचा क्या आपके पास, 8a बटे में 2 प्लस 6a बटे में 2 बराबर में 24। बता दीजिए भाई एक की वैल्यू क्या है, जोड़ दीजिए दोनों को, ए 2 ले लिए, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 7 जा 14, 24 बटे में 7। ठीक है, मतलब कि आपको ये तो पता चल गया कि ये जो आपने स्क्वायर का निकालना था, ये ए, ये कितना है 24/7। अगर आपसे एरिया पूछे तो क्या कर देंगे, 24/7 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और 24 का आपको स्क्वायर पता होगा 576, और 7 का स्क्वायर आपको पता होगा 49, 576/49। भाई यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्या बातचीत क्लियर है? हाँ कर सकते हैं, कृतिका कर सकते हैं, बट मैं अभी कुछ और बताना चाहता हूँ उसमें। यहाँ तक बातचीत क्लियर है ना सबकी, समझ में आ गया? देखिए ना, अगर ये टाइप के पेपर में सवाल आते हैं तो फालतू में आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद कर देंगे, और करते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है, ये करेंगे ही करेंगे, ये माँ कसम खा के आते हैं कि हम भैया तुम्हारा टाइम जो है बर्बाद करेंगे। तो इसके लिए है ना, आप इस टाइप के बुखार वाले सवालों के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ना डायरेक्ट अगर आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है, वर्ग की भुजा निकालनी है, तो आपको करने की जरूरत कुछ नहीं है, बस खाली ये नीचे वाला ये बेस होता है और ये होता है परपेंडिकुलर, में बेस प्लस परपेंडिकुलर, एक बार करके देखिए तो क्या बात बन रही है। एक बार इससे करके देखिए तो जो मैंने लिखा है लास्ट का दिखा दीजिए, देखिए तो बेस कितना दे रखा है भाई, बेस दे रखा है आपका 6, और ऊपर में कितना दे रखा है 8, और नीचे में 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48/14, यानी कि 24/7। तो ये सीधे उड़ा दीजिएगा इस सवाल पे, इनसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन का। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, हो जाएगा भाई, अब तो हो जाएगा ना क्वेश्चन। चलिए हो जाएगा, याद रखिएगा इसको रेड कलर के पेन से या किसी अलग कलर से नोट कर लीजिएगा, किसी भी सवाल में ये हर जगह इंप्लीमेंट होगा, और कहाँ नहीं होगा वो भी बात करेंगे।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सवाल वही है कि एक स्क्वायर है जिसके साइड दे रखा है भुजा 5, 12 और 13। ये ट्रिपलेट है भाई, याद रखिएगा। 5, 12, 13, 3, 4, 5, ये सब ट्रिपलेट है। 5, 12, 13, 24/7 को स्क्वायर करके लिखना। भाई मैंने आपको साइड निकाल दिया, अब आपसे एरिया पूछा जाएगा तो एरिया निकाल लीजिएगा। वो साइड का फॉर्मूला है ना, मैंने भुजा का फॉर्मूला बताया था। ये मैंने ना यहाँ पे मैंने भुजा का फॉर्मूला लिखा था कि देखिए साइड लिखा है, वर्ग की भुजा, मैंने एरिया नहीं लिखा है। एरिया तो आप निकाल लीजिएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा एरिया पूछेगा तो। हो गया। हाँ बिल्कुल, 576/49 आंसर होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। चलिए, एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स दे रखे हैं 5, 12 और 13, 5, 12 और 13। आपको बताना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेस इंटू परपेंडिकुलर बटे में बेस प्लस परपेंडिकुलर। आपको बताना है कि एरिया ऑफ मैक्सिमम साइज स्क्वायर, अधिकतम आकार का वर्ग। ठीक है, कि मतलब एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि एक अधिकतम आकार का एक वर्ग को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, उसका एरिया निकालना है। उसका एरिया निकालना है तो कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया कृतिका, बहुत बढ़िया कंडीशन, बहुत बढ़िया। तो आपको अभी पता है मैंने क्या किया है, ये 5, 12 और 13 है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट तो है ही। 12, 12 144 होता है, 5, 25 25 होता है, 144 25 को जोड़ देंगे 169 आ जाएगा, मतलब रूट करेंगे 13 आ जाएगा, मतलब वो तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आपको मैंने बताया था क्या कि ए के लिए क्या निकालते हैं, ये जो ए निकालना है आपको, इसके लिए क्या करते हैं भाई, बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि 5 गुणे में 12 बटे में 12 प्लस 5, मतलब 5 प्लस 12, 12 25 60 और बटे में 12 5 17। स्क्वायर कर दीजिए, आपसे एरिया पूछा गया ना, क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 60/17 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 3600 और 17 का स्क्वायर 289, 289। पूजा बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ना एक चीज बताइए, अगर मुझे डायगोनल पूछेगा, मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर है, अधिकतम आकार का जो वर्ग होगा, उसका अगर डायगोनल पूछ ले, विकर्ण पूछ ले, तो करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस जो भी आपका उसका साइड आया होगा ना, जैसे 60/17, बस इसमें √2 लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस उसमें √2 लगा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। जो भी आपका आएगा साइड, उसमें बस √2 लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लिख भी लीजिएगा भाई, मैं लिखवा देता हूँ। गुड मॉर्निंग रेडमी K20 Pro। मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई बेस, आधार। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पी। कितना हो गया, हो तो गया थोड़ा सा। परपेंडिकुलर लंब, इससे हमें मतलब नहीं, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था शॉर्टकट का, शॉर्टकट का। और शॉर्टकट के फॉर्मूले बताया था कि आप करेंगे क्या, कि कभी भी आपको चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा। ठीक है, और ये वर्ग वो कौन सा होगा, वो वाला वर्ग जो मैक्सिमम, सबसे बड़े आकार का जो एक ट्रायंगल के बीच में आ सकता है। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर इंटू बेस बटे में परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणे में लंब बटे में लंब प्लस आधार, या आधार प्लस लंब भी, आधार प्लस लंब। इससे कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये क्या है भाई? ये क्या दिखाई दे रहा है? रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, बहुत बढ़िया, घनाभ है। ये घनाभ है? अच्छा, रोम्बस है, ये है रोम्बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोम्बस को हिंदी में घनाभ बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषम कोण। ठीक है, हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये स्क्वायर ही होता है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है। अगर हम इस एक स्क्वायर को लेकर के थोड़ा सा एक साइड को दूसरी तरफ खींच दे, मतलब कि ऊपर वाली साइड को उधर की तरफ कर दे या नीचे वाली साइड को उधर की तरफ कर दे, तो ये क्या हो जाता है? ये बन जाता है आपका रोम्बस। बोल सकते हैं, वो भी बोलते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है। अब रोम्बस का मतलब होता क्या है? यहाँ पे एक चीज बताइए कि अगर मैं दो लाइन खींच दूं, अगर मैं यहाँ पे दो लाइन खींच दूं, एक यहाँ कर दूं, यहाँ, और एक मैं यहाँ कर दूं, एक मैं यहाँ कर दूं, तो ये मान लीजिए ये D1 है, डायगोनल 1 है, ये मान लीजिए D2 है, डायगोनल 2 है। ये मान लीजिए एक दे रखा है D1 दे रखा है, एक दे रखा है D2 दे रखा है। ठीक है। दो चीजें दे रखी है, एक तो आपको डायगोनल दे रखा है और एक आपको दे रखा है डायगोनल 2। क्या ये दोनों बराबर होंगे आपस में? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो विकर्ण है D1 और विकर्ण है D2, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। क्योंकि एक तो देखिए यहां से यहां तक थोड़ी कम है दूरी। विवेक भाई, मैं ना हाई लेवल पे बस क्वेश्चन करा दिया हूँ, बाकी एरिया वेरिया तो यार ये सब फिर क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक स्क्वायर और रेक्टेंगल से तो सवाल वही बनते हैं कि एकदम बच्चों वाले। ठीक है, और ये सब सभी ने पढ़ रखा है, सभी ने 8th 9th 10th में सब पढ़ रखा है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ रखा है, जो नहीं याद है। ठीक है। इसके क्या होते हैं, दोनों डायगोनल जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे एरिया निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। यहाँ पे अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक पहला तरीका होता है और एक दूसरा तरीका होता है। पहला तरीका वो होता है जब हाइट दिया होता है। एग्जाम में भैया नॉर्मल सवाल नहीं आता है, पिछले पेपर में भी देख लीजिए, एकदम नॉर्मल सवाल आया क्या? इफ हाइट इज गिवन। चलिए मैं क्वेश्चन करा दूंगा भाई, क्वेश्चन तो जितना बोले 50 बोले, मैं 50 50 करा दूंगा। यदि ऊंचाई दी हो तो, यदि ऊंचाई दी हो, और दूसरा कंडीशन ये है इफ डायगोनल इज गिवन, इफ डायगोनल इज गिवन, यदि विकर्ण दिया हो। तो देखिए अगर मान लीजिए ना किसी पैरेललोग्राम में अगर हाइट दे रखी है, मान लीजिए एक, सॉरी, एक मैंने बनाया रोम्बस कुछ ऐसा, और उसमें ना आपको ये वाली हाइट दे रखी है, वाली ये वाले, ये आपको हाइट दे रखी है। ठीक है। ये चारों तो बराबर होंगे आपके, ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन दे रखा हो कि हाइट दे रखी है, मतलब ये वाला कंडीशन हाइट दे रखी है, और ये वाला कंडीशन डायगोनल दे रखा हो। अगर हाइट दे रखी होगी तो एरिया क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जैसे हम लोग उसका करते हैं स्क्वायर का या आपका रेक्टेंगल का, ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है। ये नीचे वाला बेस होता है ना, आधार, बेस, और ये जो है ये हाइट है, ऊंचाई। ठीक है, मतलब ए इंटू एच कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ये आधार गुणे में ऊंचाई है, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर। अगर डायगोनल दिया होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डायगोनल विकर्ण दिया होगा तो बिल्कुल कर देगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ इंटू
एक डायगोनल पहला वाला गुणे में डायगोनल दूसरा वाला। ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, डिपेंड होता है क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जो जिस हिसाब से जो चीजें दी होगी उसका हम कर लेंगे। हो गया। अब सवाल करने की बात थी तो सवाल कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। सेंटर पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा ना। सेंटर पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अभी बात करते हैं उस पर। एक बार डायगोनल का फॉर्मूला समझा दीजिए। कौन से डायगोनल का भाई? किसके डायगोनल का? इसके डायगोनल का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, इसके डायगोनल के चक्कर मत जाइए। अभी वाला हाफ इंटू D1 इंटू D2 कर देंगे। ये क्या करेंगे ना, दोनों डायगोनल को गुणा कर देंगे और उसका आधा कर देंगे। ये हर जगह होता है भाई, हाफ इंटू D1 इंटू D2 ना आप स्क्वायर में भी लगा सकते हैं। जैसे कि क्या है भाई, अगर आप ये कोई स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, एक वर्ग है आपके पास, इसका ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा भाई? √2a। ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा? √2a। जब इसको आपस में इसका एरिया निकालेंगे ना, तो यहाँ पे भी आप हाफ इंटू D1 इंटू D2 कर सकते हैं वर्ग में भी। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू √2a इंटू √2a। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू √2 इंटू √2 बन जाएगा इंटू a स्क्वायर। ये कट जाएगा, आएगा क्या? a स्क्वायर। मतलब कि आप फॉर्मूलेस को ना कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सोच सोच की बात होती है। इसी तरह हम लोग वहां भी कर देते हैं, उसके दोनों डायगोनल को आधा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हर जगह फिट हो जाए। कोई जरूरी थोड़ी ना कि रोम्बस में फिट होता है, स्क्वायर में करके देख लीजिए, वहां भी फिट होगा। ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कर लीजिए, आंसर मत बताइएगा लेकिन कर लीजिए बस। आप लोग की सुविधा के लिए ऑप्शन दे दिए। हिमानी क्या करे? अब देखिए मैं तो करा रहा था अपने स्टाइल से, सिंपल भी करना है लोगों को, तो क्या किया जाए? थोड़ा सा एक दो कर ही लेते हैं। मैंने ऑप्शन भी दे दिया भाई, आपको ज्यादा टेंशन नहीं, टाइप वाइप करने का टेंशन नहीं, यहाँ रूट राट ज्यादा लगाना है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन A B C D जो समझ में आए बता दीजिएगा, और अपना आंसर दीजिएगा भाई सभी लोग, दूसरे का कॉपी करके नहीं। हाँ ये भी बात है भाई, ये मैं कर देता हूँ ना, आंसर लोग देख देख के बताते रहे। अब बताइए। ठीक है कृतिका, सूरज बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है ठीक है, सबका ठीक है। नरगिस बहुत बढ़िया, और शिवम जयकार बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, कंचन बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, दीपा रेडमी 9 है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं कि सवाल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, आसान सवाल है, हमने अभी किया था। क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? भाई यहाँ पे आपको दो चीजें दे रखी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बता रखा है, कि भैया तीनों साइड बराबर है, ये बात उसने कह रखी है इनडायरेक्टली।
और ये भी बता रखा है कि एक साइड 16 सेंटीमीटर है। तो आपको मैंने क्या बताया था इसका एरिया का फॉर्मूला, एक साइड आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड इसकी 16 बता रखी है, तो 16 16 सब हो जाएगा, ठीक है। 16 16 सब हो जाएगा, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो √3/4 a² होता है, ठीक है। और √3/4 की वैल्यू ऐसे छोड़ दीजिए, और a² यानी कि 16 गुणे में 16 ये कट कट जाएगा, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16 चौके 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई, और थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, ताकि ना थोड़ा सवाल कवर हो जाए। कृतिका पोको बहुत बढ़िया। ठीक है, पोको M2 और कंचन बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना टाइम लगने वाला सवाल है क्या ये? पूजा बहुत बढ़िया, जयकार बहुत बढ़िया। संध्या बहुत बढ़िया, शायद आंसर गलत है, एक बार देख लीजिएगा। भाई देखिए यहाँ पे बोला क्या गया आपसे, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि भैया यहाँ पे जो है एक साइड 26 है, एक साइड 24 है, एक साइड 10 है, इसका मतलब आपसे एरिया पूछा गया है। सोचने की जरूरत है ही नहीं, मतलब तीनों साइड अलग अलग है, ठीक है। तीनों साइड यहाँ पे अलग अलग बने हैं, मतलब कि ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, जहां पे तीनों साइड अलग अलग है, ये 26 है, ये 24 है, और ये 10 है। उस कंडीशन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हिमानी बहुत बढ़िया, शिवानी बहुत बढ़िया, और दीपा, गोपेश, अभिनेश भाई बहुत बढ़िया। एक का आंसर गलत है, बाकी तो सबके सही है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैंने बताया था ना, सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए भाई। एस कितना आ जाएगा, 26 24 50 हो गया, 50 तो 60/2 कितना आ जाएगा भाई, 30। पहले तो 30 ले लीजिए, 30 में गुणा करिए, 30 में 26 माइनस कर लीजिए, 4 आएगा, 30 में 24 माइनस कर लीजिए, 6 आएगा, 30 में से 10 माइनस कर लीजिए, 20 आएगा। इसका कर दिए अंडर रूट। अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ लीजिए भाई। अंडर रूट ये हो जाएगा, 2 5 जा 10 3 जा 30, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 × 5 जा 20। क्या क्या बाहर आ जाएगा, 2 2 भाई बाहर, 4 के बदले 2 बाहर, √3 का एक और 3 का दो 3 बाहर, 5 का एक और 5 का एक 5 बाहर, 2 का एक और 2 का एक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। बिल्कुल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर। यहाँ तो सिर्फ स्पीड का काम है, यहाँ तो आप कॉन्सेप्ट थोड़ी ना, आपको ऐसा नहीं है नहीं पता है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कोई भी बन रहा हो, कोई बन रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उससे भी हो जाएगा हमारा। अगर 10 24 26 ये ट्रिपलेट भी बन रहा है, तो उसमें हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, हाफ इंटू आपका 10 × 24, ठीक है। क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसको हम ले नहीं सकते, तो 240/2 120 उससे भी आ रहा है। हाँ तो ट्रिपलेट है तो समझने वाली बात है ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 26 को लें किसको लें। चलिए कीजिए इसे भाई।
बहुत बढ़िया कंचन, बहुत बढ़िया। EYJBF, बहुत बढ़िया। विवेक भाई बहुत बढ़िया, गोपेश बहुत बढ़िया। ऑप्शन में से बता दीजिए ना, ऑप्शन में तो दे रखा है सब। दीपा, अविनेश बहुत बढ़िया, विवेक बहुत बढ़िया। चलें कर लेते हैं, अब तो सबका हो गया होगा। Redmi 9A, दीपक बहुत बढ़िया। चलिए अब सबका हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4:3 एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। भाई ये सवाल ही कुछ नहीं है। रेक्टेंगल क्या होता है भाई? आयत क्या होता है? कुछ ऐसा होता है ये। अब आपको ये दे रखा है कि 4:3 के रेशियो में है। अगर ये 4 है तो ये 3 है। एक्स ले लीजिएगा भाई, सीधे सीधे लेके करेंगे आंसर नहीं आएगा। एक्स ले लीजिएगा कि एक 4x होगा, एक 3x होगा, क्योंकि 4 3 लेंगे तो 12 12 सीधे सीधे 12 आ जाएगा। वो तो गलत हो जाएगा ना तरीका, वो आपका तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक आपका 4x है, एक आपका 3x है, और आपको क्या क्या रखा है कि टोटल जो एरिया है वो 6912 है टोटल। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x × 3x, और बराबर में हमें दे कितना रहा एरिया का? 6912। ठीक है, अभी देखते हैं बी है कि ए है। ये हो जाएगा 4 3 12, या तो काट पीट कर सकते हो तो कट भी जा रहा है शायद। 2 1 3, 9 3 12, 12 6 18, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से भी कट जाएगा भाई। 4 5 20, 4 5 20, 30, 4 7 28, और 24, 4 6 24, 576। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 576 किसका है? 24 का। अभी हम लोगों ने देखा था पिछले सवाल में भी। आपको ये तो पता चल गया कि एक 24 है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ कितना है भाई? ब्रेथ बताना है, चौड़ाई, और अनुपात में बताना है एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या दे रखा है भाई? ब्रेथ कितना आ गया? 3x, यानी कि 3 × 24, 24 दिया 72, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 6912। 6912 काट पीट कर लीजिए भाई, काट पीट कर लीजिए, पूरा है तो। एक काम करिए, 4 तिया 12 से कट रहा था ना, ये भी 12 से कट जाएगा। 12 6 72, और 12 5 60, 91, 12 7 84, और 576। 6 9 54, 36, 6 36। रेशियो आया कुछ आपका इस तरीके का, 1:96। 1:96 जो है ये करेक्ट आंसर है। 1:96, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सीधा 72 × 9 से फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 72 × 9 से। अच्छा ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई।
वीरू बहुत बढ़िया, कंचन बहुत बढ़िया। और किसी का है भाई? आयुषी, अभिनेश बहुत बढ़िया, ठीक है। दीपा बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं। हो गया भाई सबका? शुरू किया जाए। ठीक है, हिमानी बहुत बढ़िया, और संध्या, शिवम, जयकार, रेडमी 9A। ऑलमोस्ट सभी का आंसर एक ही आ रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। भाई ये भी तो वही सवाल है अभी जैसा आपने पिछला किया। ठीक है, कि विवेक भाई बहुत बढ़िया, अगर कोई इसका लेंथ है, जो इसका जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ अगर x है तो ये लेंथ कितना भी 3x है, 3 गुना है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एरिया भी दे रखा है भाई आपको 867 मीटर स्क्वायर। वर्षा, अभी देख लेते हैं। देन व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब एक चीज बताइए, एक तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा इसका। एरिया बराबर क्या हो जाएगा भाई इसका, 3x गुणे में x, और वो किसके बराबर है, 867 के बराबर है। 867, 867 के बराबर है। ठीक है, अब आप कर दीजिए। 8 7 15 6 21 कट जाएगा। 3 2 जा 6, 26, 3 8 जा 24, 24 27, 3 9 जा 27। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 289 है भैया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? किसका है 289? अब इसमें बताने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, और बहुत सारे लोग ए बता रहे थे, बहुत सारे लोग डी भी बता रहे थे, पता नहीं कैसे डी आ रहा है। बिल्कुल नरगिस, सूरज बिल्कुल सही है सबका। डी नहीं है आंसर, डी जिसका भी आया था ना गलत है आंसर। चलिए अगला कीजिए भाई। ठीक है, बाकी लोगों का तो 17 है। लेंथ पूछा होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिल्कुल। ठीक है ना भाई, ऐसे ही सवाल करने थे ना। कि इससे भी और नीचे चले थोड़ा सा बेसिक। लेंथ दिया रहेगा, ब्रेथ दिया रहेगा, एरिया पूछ लेगा। सवाल तो कुछ भी बन सकता है पेपर में। ठीक है, बहुत बढ़िया वीरू, बहुत बढ़िया। एक और आंसर आया था विवेक। ठीक है, बहुत बढ़िया। उमंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबू बहुत बढ़िया, कर लेते हैं आप। जयकार बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। भाई देखिए, आपसे बोला क्या गया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाई 200%। बस यही समझने की बात है। एक आयताकार फर्श की लंबाई इसकी चौड़ाई का 200% से अधिक है। बस इतना अगर इसको डिकोड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए
एग्जाम का कोई आइडिया? कौन से एग्जाम का भाई? अभी एग्जाम का कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो लग ही नहीं रहा दिसंबर में होगा अभी। 10 तारीख तक एडमिट कार्ड नहीं आया तो दिसंबर में नहीं होगा। अभी तो ये पता चलेगा कि अगले 15-20 दिन तक नहीं है पेपर। 10 तारीख तक और एडमिट कार्ड नहीं आया तो फिर मान के चलिए कि अगले महीने, ये अगले महीने क्या, अब फिर 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको फिर। मान लीजिए कि ये 100% है, ये 100x है, तो ये क्या है भाई, 100%। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? उससे क्या बोल रहा है, उससे बोल रहा है 200% ज्यादा है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 300x, और ये कितना हो जाएगा 100x। यानी कि ये 0 0 हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x, यानी कि ये वाला साइड आपका आ गया x और ये आ गया आपका 3x। इसे सॉल्व कर दीजिए बस। आपसे क्या बोला, इफ रुपीज इतना इज रिक्वायर्ड टू पेंट द फ्लोर एट द रेट ऑफ 3 पर स्क्वायर मीटर, देन व्हाट वुड बी द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ द फ्लोर, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द फ्लोर। तो निकाल लीजिए भाई इसका एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया बराबर क्या हो जाएगा भाई, एरिया बराबर हो जाएगा आपका x गुणे में 3x, यानी कि ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, और आपका वो कितना दे रखा भाई, 324 रुपए से लगते हैं टोटल, 324 रुपए लगते हैं। और हर 1 मीटर का कितना, हर 1 स्क्वायर मीटर का 3 रुपए रेट, 3 रुपए रेट है। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में सवाल आता है ना, तो टोटल जितना लगता है और प्रति रेट, ये अगर आप निकाल देंगे तो ये जो एरिया होगा वही आपका निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो बस यहाँ से निकाल दीजिए कितना आ रहा है, 3/324/3, ये कितना आ जाएगा 108, 108 से। ठीक है, बस इसके बराबर 108 रख दीजिए, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 108 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। यानी कि आपको एक्स की वैल्यू तो मिल गई है 6। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है देन व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द फ्लोर। लेंथ कितना हो जाएगा भाई 3x, 3x यानी कि 3 इंटू 6, 6 3 जा 18 मीटर, 18 मीटर। लेंथ पूछा गया ना, लेंथ पूछा गया हमसे, ये हो जाएगा। ठीक है पूजा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ब्रेथ पूछता तो क्या करते हैं, ब्रेथ पूछता तो हम 6 होता ऑप्शन, तो 6 पे टिक मार देते। कीजिए, इसे कीजिए। फेंस का मतलब याद रखिएगा, जमीन पे पेंट करना नहीं होता। फेंस का मतलब होता है घेरना, किसी चीज को घेरना, फेंसिंग करना। कृतिका बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग विनोद भाई, गुड मॉर्निंग। रूपेश भाई बहुत बढ़िया। वीरू बहुत बढ़िया भाई, जयकार बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, सौमिल भाई। ठीक है, देखते हैं अभी। विवेक, हिमानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अलग अलग आंसर आ रहा है। नहीं, 2 दिन नहीं हुआ था ना उधर। चलिए, इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं इसको करके। भाई यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे कह रखा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फेंस। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी बाढ़ को बनाना पड़ता है ना, फेंसिंग को बनाना पड़ता है, तो हम फेंसिंग को कहाँ बनाते हैं भाई, घेरने की बनाते हैं। तो हम खंबे इधर साइड साइड में गाड़ते हैं ऐसे करे घेरने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, किसी चीज को घेरना है तो भैया उसको साइड से ही घेरा जा सकता है ना, इधर से, इस तरीके से। यानी कि आपको क्या क्या रखा है, द व्हाट विल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 289 स्क्वायर फीट बोला है। एरिया आपको बता रखा है 289 स्क्वायर फीट या फीट स्क्वायर।
अच्छा, इसका साइड क्या हो जाएगा भाई? साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा भाई? 289 का हम रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 17। मतलब ये हमें पता चल गया 17, 17, 17 और 17 है। ठीक है, हमें चाहिए ना यहाँ पे पेरीमीटर। कारण क्या है ना, हमें चाहिए यहाँ पे क्या, हमें चाहिए यहाँ पे इसकी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर साइड साइड में घेरने के लिए तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा क्या, पेरीमीटर, परिमाप। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई? 17 गुणे में 1, सॉरी 17 गुणे में 4, 17 गुणे में 4, 17 चौके 17 गुणे में 4, ये हो जाएगा आपका 68। आपसे पूछा गया है कि फुट बिल्डिंग द फेंसेस, 58 रुपए, मतलब 1 फुट की कीमत है 58 रुपए। तो रेट क्या हो जाएगा भाई, सॉरी प्राइस क्या हो जाएगा? कीमत, कीमत हो जाएगा आपका 68 × 58। आप कर दीजिए बस इसे, 8 8 64, 6 कैरी, 8 6 48 और 8 5 40, 88 और 6 94, 9 कैरी, 6 5 30 और 9 39, 3944 आ रहा है, 3944 रुपीज, 3944। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर ए आया है वो बिल्कुल ठीक है, जिसका नहीं आया है भाई वो गलत होगा। देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है करेक्ट आंसर, ए। चलिए अगला कीजिए भाई, ये लीजिए। सही था, बहुत सारे लोगों को सही था, बोलना सही है। कृतिका बहुत बढ़िया, ठीक है अभी देख लेते हैं। ठीक है, संध्या, गोपेश, बहुत बढ़िया, इंद्रजीत भाई। आई कांट मल्टीप्लाई विदाउट यूजिंग अ ट्रेडिशनल मेथड। अरे हिमन, अब ये सब चीजें तो चेंज करनी पड़ेगी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम लोग अगर वो मेथड इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा फिर। चलिए ठीक है, मैं एक आध दिन कैलकुलेशन की क्लास रख लूंगा, मैं बता दूंगा शॉर्टकट वॉर्टकट में कैसे करते हैं। आयुषी बहुत बढ़िया, उमंग बहुत बढ़िया, जयकार भी बहुत बढ़िया, वीरू बहुत बढ़िया। ठीक है, रेडमी K20 बहुत बढ़िया। हो गया, खुशबू बहुत बढ़िया। चलिए भाई कर लेते हैं इसे, सभी ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है हिमानी और शिवम और नरगिस। देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब लगभग लगभग बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है।
तो फिर हम लोग कैसे करेंगे भाई अलग अलग आंसर में काम? दीपा बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है ना, यहाँ पे आपसे बोला गया है द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 125 गुणे 64। भैया कोई एक रेक्टेंगल है जिसका ये दे रखा है कि 125 सेंटीमीटर और ये भी दे रखा है जिसका कि 64 सेंटीमीटर है। क्या रखा है ना कि एक स्क्वायर है, वो क्या है भैया इसका 5 टाइम्स है, उसका जो भी एरिया होगा उसका 5 गुना है। मतलब इसका एरिया 1 होगा तो इसका एरिया 5। ठीक है पूजा, ठीक है बहुत बढ़िया। ये बात उसने कह रखा है कि 5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब हम कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कि इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका एरिया क्या हो जाएगा 64 गुणे में 125। ठीक है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका 5 गुना है ना, यानी कि 64 गुणे में 125 और गुणे में क्या हो जाएगा 5 गुना है उसके मुकाबले, तो ये हो जाएगा। तो साइड क्या हो जाएगा भाई, इसकी साइड की अगर हम बात करें क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। रूट कर देंगे 64 गुणे में 125 और गुणे में 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 64 का तो बाहर आ जाएगा, 125 का 25 बाहर आ जाएगा, दूसरा 5 और 5 बच के 5 बाहर आ जाएगा। 8 5 जा 45 जा 200। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि उसकी एक जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या है 200। आपसे पूछा क्या गया उसकी परिधि, परिधि मतलब क्या होता है भाई, आप पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणे में 4, 800 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 इंटू साइड बिल्कुल। कैलकुलेशन में टाइम लग जा रहा है बहुत, यहाँ तो कैलकुलेशन ही नहीं कुछ। ये तो छोटे छोटे कैलकुलेशन, एग्जाम में तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं कभी कभी, एक दो सवाल आ जाएंगे जो दिमाग खराब कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। वही तो, देखते हैं इसका भी कुछ जुगाड़। कृतिका बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का अलग आंसर आने लगा, ये भी दिक्कत है भाई। सूरज बहुत बढ़िया, वीरू बहुत बढ़िया, और दीपक भाई बहुत बढ़िया। आपको दो बातें यहाँ पे बता रखी है, द साइड ऑफ ए रोम्बस, मान लीजिए एक रोम्बस हम बना लेते हैं। ठीक है, विवेक भाई पूजा बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं, आपको क्या बोला है, द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 26 मीटर। ये तो आपको दे रखा है 26 मीटर, ये भी 26 होगा, ये भी 26 होगा, ये भी 26 होगा। और आपको दे रखा है एक डायगोनल भी बता रखा है 20 है, पता नहीं छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, ये तो नहीं कह सकते। एक डायगोनल भी आपको दे रखा है 20 है, तो मान के चलिए कि अभी यही मान लेते हैं, ये वाला दे रखा है 20, ये है 20। आपको चाहिए दूसरा डायगोनल भी, आपसे क्या पूछा गया है, एरिया निकालना है, तो आपको पूछा गया दूसरा डायगोनल भी। तो अगर ये 20 है तो डायगोनल
एक दूसरे को 1/2 में, मतलब आधा आधा डिवाइड करता है, यानी कि ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो एक है 10 है, एक है 26 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिएगा, डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, ये 10 ले लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए ना भाई। 26 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस पता नहीं क्या चीज का स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 26 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। और 676 में अगर हम घटा दें, तो ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं भाई, ऐसा क्या है भाई। ये वाला जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये 20 दे रखा है, ये 26 दे रखा है, ये 26 दे रखा है। अगर हम बस आधा आधा ले लें, यहां तक हम लोग ऊपर ले लें, तो इसका एरिया निकाल करके आप डबल कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, 26 26 20 लेकर के भी कर सकते हैं, जो आएगा आंसर उसका डबल कर देंगे। 676 में से 100 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 576। और बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर। अब 576 किसका होता है भाई, 24 का होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24। यानी कि दूसरा वाला डायगोनल D1 हमें दे रखा है, डायगोनल 1 कितना है, 20 है। और D2 हमें कितना दे रखा है, वो है आपका 24 दूनी 48 है, 48 है। आपसे पूछा गया एरिया, एरिया निकाल दीजिए आप, इंटू D1 इंटू D2, ये कर दीजिए 224 दा 24 टू 48, 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 480 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। D2 बता दो। अरे भैया, मैंने ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल देखी ना, मैंने ये वाला एरिया, ये इसकी लंबाई निकाली थी, ये वाले की, यहाँ से यहाँ तक। भाई ये 10 दे रखा है, ये टोटल, ये वाला मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और मान लीजिए ये बीच में O है, करके D तक हमें दे रखा है 20 है। तो B से लेकर के O कितना हो जाएगा, B से लेके O हो जाएगा 10, तो मतलब ये हमें पता है 10 है, ये हमें नीचे पता है 26 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक, ये जो आएगा, जितना भी ये वैल्यू आएगी, मान लीजिए ये वैल्यू x है, तो इधर का भी तो x हो जाएगा ना, जितनी वैल्यू आएगी उसको डबल करते हैं। भाई हमारा 24 आया, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 24 आई, लेकिन डायगोनल 2 का हमारा क्या है, 2x, तो बस 2 से गुणा कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ देखिए, बैक कर दीजिए, बैक कर दीजिए, ये लीजिए बैक हो गया। हो गया, चलिए डन। अब यहाँ पे दो बातें समझिएगा, हम बात कर रहे हैं सर्किल के, व्रत बोलते हैं, वो वाला व्रत नहीं जो आप करते हैं मंडे ट्यूसडे। मंडे को करते हैं ना बहुत सारे लोग, अच्छा मिले अच्छी मिले। ट्यूसडे करते हैं, हे प्रभु नौकरी लगवा देना इस बार, 2 किलो चढ़ाऊंगा। तो ये वाला व्रत नहीं है, ये वो वाला व्रत है जो सर्किल को बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए, ये क्या कहता है, यहाँ पे दो चार चीजें होती हैं। एक छोटा वाला जो होता है सेंटर, अगर ये मान लीजिए उसका सेंटर है, अगर किसी सेंटर से लेकर के और बाहर की लाइन तक किसी कोई चीज टच कर रही, कोई रेखा केंद्र से लेकर के बाहर जो सर्किल है उसके मतलब उसको कोई भी टच कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आर। और जो एक सर्किल के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर को टच कर रहा होगा लेकिन सेंटर से होके, उसको हम बोलते हैं डी, डायमीटर। ठीक है, डी मतलब होता है डायमीटर, और आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस। डायमीटर को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, व्यास, व्यास, वेद व्यास। और रेडियस को हम बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या, रेडियस।
ठीक है। देखिए यहाँ पे ना हमें क्या होता है कि मुझे इस सर्किल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसका पाई है नाम। ठीक है, पाई। पाई का मतलब होता है ना आधा सर्किल। अगर मैं ऐसे किसी चीज को कर दूं उसका मतलब होता है पाई। पाई का मतलब होता है अगर मैं किसी सर्किल को आधा बना दूं उसका मतलब होता है पाई। ठीक है। अगर किसी सर्किल को मैं क्या कर दूं आधा बना दूं ऐसे करके, मतलब यहां से कांटा जो है मैं जीरो से लेकर के 180 स्पीड कर दूं तो उसको बोलते हैं हम लोग पाई। ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको बड़े बढ़िया से पता है, 22/7। पॉइंट वाला भी वैल्यू क्या होता है, क्या कुछ पॉइंट में भी, पॉइंट में भी क्या होता है, कुछ ऐसा होता है क्या, 3 पॉइंट? याद है किसी को, भूल गए? याद है भाई पॉइंट वाला? 3.14, 3.14। अच्छा, चलिए। तो 3 पॉइंट होता है 142 या 143 भी ले सकते हैं आप। 14 तक ध्यान रखिएगा, 2 तक जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे अगर हम इसके एरिया की बात करें, यानी कि क्षेत्रफल की बात करें, तो यह क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और सिर्फ आपके पेपर में सवाल आया ना कि कोई आदमी, एक ए पॉइंट है, यहां से वो चलना स्टार्ट करता है, यहां से वो चलना स्टार्ट करता है, वो चल चल के चल चल के वो क्या करता है, यहां तक पहुंचता है, यहां तक। तो उसको हम बोलते हैं पाई आर। इस डिस्टेंस को बोलते हैं, आधे सर्किल को डिस्टेंस को बोलते हैं पाई आर। और जब वो यहां से फिर चल के उसी जगह पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, उसी पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, फिर पाई आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई आर हो जाएगा। और ये किस चीज का फॉर्मूला, सरकमफेरेंस बोलते हैं सर्किल के सेंस में, सरकमफेरेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। परिधि। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ लेंगे। हो गया भाई सबका? चलिए, डन है। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन कर दीजिए भाई। बहुत बढ़िया कृतिका, बहुत बढ़िया। और किसी का आया भाई? संध्या, बहुत बढ़िया। विवेक भाई, बहुत बढ़िया। गोपेश, बहुत बढ़िया भाई। क्या हो गया, अलग अलग आंसर अजीब अजीब आ रहा है भाई, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, दो चार लोगों को छोड़ दीजिए तो। वीरू, इंद्रजीत, बहुत बढ़िया। चलिए करके देख लेते हैं, इतना टाइम टेकिंग थोड़ी ना सवाल है।
देखिए यहाँ पे आपसे बोला क्या गया है, बोला गया है वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर, ठीक है, इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर whose length and breadth are in ratio 6:5. What is the area of the rectangle? ठीक है, नरगिस हिमानी, बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं। एक तार गोलाकार के रूप में जिसकी त्रिज्या बता रखा है 3.5 मीटर है, मतलब कुछ ऐसा होगा वो। कोई एक सर्किल है और इसकी त्रिज्या बता रखा है ये 3.5 मीटर है, और बोला जा रहा है कि इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे किस में, एक रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगल में, कुछ इस तरीके का उसका कुछ पूछा गया। लेकिन एक बात बताइएगा, इसका रेशियो दे रखा है, ये 6x है और ये है 5x। अगर मुझे ना इसकी लंबाई के सेंस में कुछ करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे पेरीमीटर लेना पड़ेगा, या सरकमफरेंस ले लीजिए। बात वही है, यहाँ पे पेरीमीटर बोलते हैं और यहाँ पे सरकमफरेंस बोलते हैं। ये मुझे लेना पड़ेगा इसका। इसका सरकमफरेंस क्या हो जाएगा भाई, 2 × 22/7 इंटू 3.5। अब 3.5 को एक काम करें, हटा के 10 से डिवाइड करके 7×5 = 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×2 = 10 हो जाएगा, और 2 2 कट जाएगा, खत्म कहानी। इसका मतलब आया कितना, ये तो पूरा पूरा कट ही गया भाई, ये तो पूरा पूरा कट गया, 22 आया बस, 22 मीटर। अगर इसका मुझे पेरीमीटर दे रखा है 22 मीटर, और मैं सबको जोड़ दूं, 6x×12x और 5×10x, 22x, 22x बराबर में 22 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर, यानी कि ये कितना है, 6 मीटर है, और ये कितना है, 5 मीटर है। अब आपको जो पूछा जाए वो बता दीजिए। आपसे बोला गया व्हाट इज द एरिया, एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसका, एरिया बराबर हो जाएगा 6 × 5 और मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जिसका सी आ रहा था, डी आ रहा था, ए भी आ जा रहा था, तो वो गलत है। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई। बैक कर दीजिए, बैक कर दे रहे हैं, ये लीजिए। चलिए ठीक है संध्या, बहुत बढ़िया। ओ लेवल मैंने बोला था ना, खत्म हो गया भाई सिलेबस। ओ लेवल का जो बता इंपॉर्टेंट वाली बात चीजें बची हैं, अभी एक आध हफ्ते में उसके रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एक आध हफ्ते क्या, 2 4 5 दिन में उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सी से स्टार्ट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, मतलब 4 5 दिन सी, और उसके बाद सी की वो चीजें देख लेंगे जो पेपर में सवाल पूछा जाता है, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी चीजें होती हैं। मैथ्स भी तो आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, ये हम लोग एडवांस कर रहे हैं। आईयूसी ठीक है, बहुत बढ़िया। विवेक बहुत बढ़िया, ठीक है। कृतिका ठीक है, और किसी का भाई।
हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में नहीं है, अगर चाहिए तो मैं करा दूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिक कर ही सकते हैं। शिवम भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई देखिए सवाल में तो कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया दो सर्किल है, ये मान लीजिए सर्किल 1 है और ये मान लीजिए सर्किल 2 है। आपको दोनों सर्किल में बता रखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आयुष। एक सर्किल का सरकमफेरेंस बता रखा है क्या, 264 है, और एक सर्किल का सरकमफेरेंस बता रखा है 352 है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और कितना है 264। इसका भी हो जाएगा 2 पाई आर, और ये कितना है 352। सी प्रोग्रामिंग बच्चा नहीं है भाई, सी प्रोग्रामिंग का बस वो वाला हिस्सा बच्चा है जो कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करते हैं, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करते हैं, बस हिस्सा बच्चा नहीं, वो मैं रिवीजन में ही करवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू ले लीजिए 22/7 इंटू आर बराबर 264। यहाँ पे भी ले लीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 352। अब ये 22 से सीधा सीधा कट जा रहा है, 22 1 जा 22 44, 22 2 जा 44, ये भी कट जा रहा है क्या, 22 1 जा 22 132, ठीक है, ये भी कट जा रहा है। 22 1 जा 22 और बच्चेगा यहाँ पे 13, 132, 22 6 जा 132, ठीक है, कट गया। और 2 8 16, और ये भी कट जाएगा, 2 छक्के 12। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये छोटा वाला आर, ये बड़ा वाला आर। छोटे वाला आर आ जाएगा 7 6 जा 42, और बड़ा वाला आर आ जाएगा 7 8 जा 56 मीटर। यहाँ तक तो देखिए सभी ने कर लिया होगा। आपसे पूछा गया है क्या कि बड़े और छोटे वृत्त के क्षेत्र के बीच में अंतर ज्ञात करिए, ठीक है, एरिया बड़े और छोटे। तो बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आर प्लस आर, और ये हो जाएगा आर प्लस आर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7, बड़ा वाला आर कितना है 56, छोटा वाला आर कितना है 42, अरे यार एक माइनस होगा ना, और एक बार 56 में से 42 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 22/7, और ये 56 और 42, 6 और 7 8 और 5 4 9, 98 इंटू 42 और 56 14, ठीक है। ये 14 से कट जाएगा, ये 14, सॉरी सॉरी, 14 7 98 होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कर दीजिए, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो कोई भैया बड़े वाले को छोटे वाले से कर दीजिए, फिर बाद में छोटे वाले से कर दीजिएगा। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। आज कंप्यूटर क्लास नहीं है, हम दोनों का एरिया निकाल के माइनस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ये हो जाएगा आपका 14 2 जा 28, 2 कैरी 14 2 जा 28, 29 30, 308 में 14 का गुणा कर दीजिए भाई, 308 में 14 का गुणा कर दीजिए भाई। 14 का टेबल याद होगा तो कर लेंगे, नहीं याद होगा तो फिर बात वही है कि सर नहीं, टेक्निकल पेपर की क्लास, उसकी टेक्निकल पेपर की क्लास थोड़ी ले रहे हैं, आया था तो करवा देंगे, उसमें अलग से करवा देंगे किसी दिन, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लाई, 14 8 112, 112 11 कैरी, 14 0 का 0, 11 का 1 आ जाएगा, 1 कैरी, 14 तिया 42 और 1 4312 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए 4312 आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। दोनों को निकाल करके माइनस करना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फालतू में ये तो देखने से फॉर्मूला फॉर्मूला सब लग रहा है। तो चीजों को आसान बनाना है ना, मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं यहाँ पे। चलिए एक और लास्ट सवाल कर लीजिए आज का। बैक वाला, क्या हो गया बैक वाला,
भाई ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए इससे मुश्किल सवाल बन ही नहीं पाते पेपर में भी। बनेंगे तो बस इसी टाइप के बन जाएंगे जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, या तो बस शॉर्टकट शॉर्टकट वाला कहीं फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ लग रहा होगा स्पेशल तो। बैक वाला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन भी। चलिए, कृतिका ठीक है, बहुत बढ़िया। हिमानी, उसके लिए मुझे ना एक दो क्लास रखनी पड़ेगी, मैं आपको एक दो क्लास रख दूंगा, चिंता मत कीजिए उसके लिए। कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके हैं कैलकुलेशन के, मैं एक दिन बात कर लूँ, एक दो दिन में। लेकिन उसके लिए भी ना टेबल वेबल याद होना चाहिए, 20 तक टेबल याद रहेगा ना तभी बात बनेगी। सर्किल में विवेक भाई फॉर्मूले तो 50 होते हैं, लेकिन हमारे लेवल पे ना दो ही है। फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं ना। इसका एरिया हम ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया हम ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं, प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज होती है, अब इसमें कोड होता है, कोड वोड वो सब पढ़ना है। मतलब आपने सीखा हुआ है सब चीज। शॉर्टकट सीखा है क्या कहीं से कुछ उसका? अच्छा, टेबल इसका, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं आपको फिर बता दूंगा, फिर तो हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं है। देखिए कैलकुलेशन में ना स्पीड तब आती है जब हम डेली कैलकुलेशन करें। अब देखिए स्कूल कॉलेज में जब हम लोग होते हैं तो कैलकुलेटर डेली इस्तेमाल करते हैं, तो कैलकुलेटर हमारा ऐसा चलता है जैसे हम खुद सेठ जी हो, इतना स्पीड में हाथ चलने लगता है। लेकिन वही 2-4 महीने हमारे पास ना हो कैलकुलेटर तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें बस वही है, प्रैक्टिस की बात है। कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगता, 10 दिन 15 दिन में अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा, बशर्ते ना आप जो शॉर्टकट सीखेंगी उसको भी थोड़ा सा साइड में टाइम देना पड़ेगा, डेली 10 मिनट। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन लीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, कुछ भी क्वेश्चन लीजिए मल्टीप्लाई करके देखिए। यहाँ पे बता रखा है भैया कि क्या है, एक सर्किल है, उसमें क्या बोल रहा है, अच्छा रोड भी बनाना है, ये भी बात है भाई, एक रोड भी बनाने की बात हो रही है। कुछ ऐसी सड़क बनाने की बात हो रही है। ठीक है वीरू भाई, नरगिस बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है दीपक भाई, ई भाई, ठीक है। सबका आंसर अपना अपने हिसाब से ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें बता रखा है कि ये जो है ना, इसका दे रखा है आई थिंक, डायमीटर दे रखा है, कितना है भाई, 4 मीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा भाई, 2 मीटर। यानी कि ये वाली दूरी आपको कितना दे रखी है, 2 मीटर। ठीक है। और बोल रखा है कि 25 सेंटीमीटर चौड़ा एक हमें क्या बनाना है, रास्ता बनाना है, मतलब ये जो इसकी चौड़ाई है ये वाला, ये कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर बस। उसका एरिया पूछा गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, बड़े वाले का निकाल लीजिए और छोटे वाले का घटा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। बड़े वाले का निकाल लीजिए और छोटे वाले का घटा सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था ना तरीका, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे करना ही है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर, और आर माइनस आर। ठीक है। अच्छा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। भैया अब ये 2 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, या तो दोनों को मीटर सेंटीमीटर में कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, एक काम करिए, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी भाई, 22/7। बड़े वाले आर को हम लोग कितना ले लें, बड़े वाले रेडियस को कितना ले लें, तो बड़ा वाला रेडियस जो दे रखा है आप वही ले लीजिए। रास्ता एक वृत्ताकार उद्यान के चारों ओर बनाया जाना है जो कि 4 मीटर व्यास का है। पथ की अनुमति, ठीक है। A 25 centimeter wide path is to be made around a circular garden having a diameter of 4 meter.
देखिए इस सवाल में ना एक चीज तो ये बताने रखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बाहर की तरफ रास्ता है कि अंदर की तरफ रास्ता है। सवाल में ये नहीं बता रखा है कि बाहर की तरफ रास्ता है कि अंदर की तरफ रास्ता है, तो आप मान के चलेंगे कि बाहर की तरफ रास्ता है। तो यानी कि यहाँ से लेकर के इसका रेडियस जो है वो कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है आपको 2 मीटर, और वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब कि बड़ा वाला रेडियस क्या हो जाएगा, ये 2.25 हो जाएगा, और छोटा वाला रेडियस कितना हो जाएगा भाई, ये 2 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 2.25 प्लस 2, एक बार दोनों को घटा दीजिए, 2.25 माइनस 2, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं दिया होता तो बाहर की तरफ मान लीजिएगा, ऐसा पेपर में आएगा तो ये हो जाएगा 4.25, और ये हो जाएगा 0.25। अरे 0.25 का, ठीक है ठीक है। अब इसको कर दीजिए भाई, देख लीजिए सॉल्व हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। या हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं एक बार, पाई, क्योंकि एक्चुअल नहीं माना है, अप्रोक्सीमेट माना माना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। बड़ा वाला कितना है भाई एरिया, 2.25 स्क्वायर है, और छोटा वाला कितना भाई, 2 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे ना 2.25 का स्क्वायर तो आप निकाल नहीं पाएंगे, 2.25 का स्क्वायर तो निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फालतू की चीजें हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई यहाँ पे। कैसे कर सकते हैं भाई इस कैलकुलेशन को। देखिए यहाँ पे ना अप्रोक्सीमेट पूछा गया है आपसे, अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चलिए 2 का निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, एक काम करिए ना, आप 22 का निकाल लीजिए भाई, 22 का निकाल लीजिए, 22 का कितना होता है स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। तो इसको 4.84 मान लीजिए, या 4.9 भी मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट बताना है ना, और इसको क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, और आपको बताना है क्या, 22/7 इसका, ये कितना हो जाएगा, 22/7, और गुणे में क्या हो जाएगा, 0.9। ठीक है, अब आपका वैल्यू क्या है भाई, 3.1 समथिंग होता है ना, 1 4, इसको 0.9 से गुणा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आ नहीं सकता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने एक्चुअल फिगर तो लिया नहीं है, क्योंकि 2.25 का हम लोग जब लेंगे ना, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, बट यहाँ पे 3.14 पाई की वैल्यू है, और 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, हमारा शायद कम आ रहा होगा, 0.01 आ रहा होगा, लेकिन अगर हम एक्चुअल एक्चुअल सारा चीज लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे अप्रोक्सीमेट पूछा, तो भैया अप्रोक्सीमेट बताइए, 3 के आसपास कौन सा है, ना ये है ना ये है ना ये है, 3 के आसपास तो ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो अप्रोक्सीमेट पूछेंगे तो ये आ जाएगा, 2.82 आ रहा है। तो आ रहा होगा, 3 के आसपास ही आ रहा है ना। वैसे आप 2.25 का अगर आप निकालेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 इंटू में 225, तो ये हो जाएगा 5 5 या 25, 22 इंटू 23, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 10, 506, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, 50625। तो आप यहाँ पे चाहे तो भी ले सकते हैं, अगर आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5.0625 आ रहा है, -4 कर दीजिए, 22/7, और गुणे में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.0625। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, अब देख लीजिए भाई, 3.14 और गुणे में 1.0625, तो ऑब्वियस सी बात है 3
3 आ ही रहा होगा। लेकिन बस वही चीज है कि इतने बड़े कैलकुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि करेंगे कैसे, उठाएंगे कैसे। कोई बहुत मुश्किल भी नहीं था, 225 तो आसानी नंबर दिया था। हो गया। हाँ, ये एग्जैक्टली 3.34 आ रहा होगा। चलिए चलिए, फिर ले लीजिए ब्रेक, और अगली क्लास का टाइम तो पता ही है, उस टाइम पे मिलेंगे। 2.89 पे आएगा तो भी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, मान लेंगे, मैंने बोला ना अभी कि कुछ भी आए। जब वहां पे आया था ना हमारा 2.89 या 3 के आसपास आया था, तो यहाँ बताइए 3 के आसपास क्या है? एक ही तो है, दो तो बहुत कम हो गया ना, अप्रोक्सीमेट पूछा है। जो सबसे करीब होगा उसी पे टिक मारेंगे ना। ठीक है, तो चलिए फिर ले लीजिए ब्रेक, अगली क्लास के हिसाब से मिलेंगे नो टाइम पे। कंप्यूटर का सिलेबस हो गया है, बट कंप्यूटर का ना रिवीजन करवाना बाकी है भाई। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू वेरी मच भाई सबको।